नमस्कार, संस्कृति टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं कृतिका सूर्यवंशी। सनातन धर्म में चैत्र नवरात्रि का विशेष महत्व है, जिसकी शुरुआत 30 मार्च को हो गई है। तो वहीं नवरात्रि के चौथे दिन कुष्मांडा माता की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि मां कुष्मांडा की पूजा करने से भक्तों के कष्ट, रोग, शोक, संतापों का नाश होता है। भक्त उन्हें भोग में मिठाई, फल, मालपुआ अर्पित करते हैं। मान्यता है कि मां कुष्मांडा की पूजा से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और कार्यों में आने वाली बाधाएं भी दूर होती हैं। देवी पुराण के अनुसार विद्यार्थियों को नवरात्रि में मां कुष्मांडा की पूजा जरूर करनी चाहिए। इससे उनकी बुद्धि का विकास होता है। मां कुष्मांडा 8 भुजाओं वाली दिव्य शक्ति हैं। उन्हें परमेश्वरी का रूप माना जाता है। देवी भागवत पुराण में उनकी महिमा का वर्णन है। माना जाता है कि उन्होंने अपनी हल्की मुस्कान से ब्रह्मांड बनाया था, इसलिए उन्हें कुष्मांडा देवी कहा जाता है। सृष्टि के आरंभ में अंधकार था, जिसे मां ने अपनी हंसी से दूर किया। उनमें सूर्य की गर्मी सहने की शक्ति है, इसलिए उनकी पूजा करने से भक्तों को शक्ति और ऊर्जा मिलती है। मां कुष्मांडा का स्वरूप बहुत ही खास है। उन्हें दिव्य और अलौकिक माना जाता है। वो शेर पर सवार होती हैं। उनकी 8 भुजाएं हैं, जिनमें अस्त्र होते हैं। मां कुष्मांडा हमें जीवन शक्ति देती हैं। मां कुष्मांडा शेर पर सवारी करती हैं। उनकी 8 भुजाओं में अलग अलग चीजें हैं। इन भुजाओं में उन्होंने कमंडल, कलश, कमल और सुदर्शन चक्र पकड़ा हुआ है। मां का ये रूप हमें जीवन शक्ति प्रदान करने वाला माना गया है। मां का ये रूप हमें जीने की शक्ति देता है। मां कुष्मांडा का रूप बहुत ही दिव्य है। ये हमें शक्ति और प्रेरणा देता है। मां कुष्मांडा की पूजा नवरात्रि में होती है और इस दौरान भक्त मां को प्रसन्न करने के लिए कई तरह के उपाय भी करते हैं। मां कुष्मांडा की पूजा में पीले रंग का केसर वाला पेठा रखना चाहिए और उसी का भोग लगाना चाहिए। यानी मां को केसर वाला पीला पेठा चढ़ाना चाहिए और उसे ही प्रसाद के रूप में बांटना चाहिए। कुछ लोग सफेद पेठे के फल की बलि भी देते हैं। इसके अलावा मालपुआ और बताशे भी चढ़ाए जाते हैं। नवरात्रि के चौथे दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और फिर पूजा की तैयारी करें। मां कुष्मांडा के व्रत का संकल्प लें। सबसे पहले गंगा जल से पूजा के स्थान को पवित्र करें और फिर लकड़ी की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं। उस पर मां की प्रतिमा स्थापित करें और मां कुष्मांडा का ध्यान करें। पूजा में पीले वस्त्र, फूल, फल, मिठाई, धूप, दीप, नैवेद्य और अक्षत अर्पित करें। वहीं माता कुष्मांडा की पूजा करते समय उनकी व्रत कथा का पाठ करना भी जरूरी है, वरना पूजा अधूरी मानी जाती है। तो आइए आपको बताते हैं मां कुष्मांडा की व्रत कथा। तो आपको बता दें, मां कुष्मांडा को अपनी मंद हल्की हंसी के द्वारा अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण कुष्मांडा नाम से पुकारा जाता है। जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इसी देवी ने अपने ईर्ष्यत हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसलिए इसे सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति कहा गया। तो वही कथा पढ़ने के बाद मां की आरती करें और भोग लगाएं। अंत में क्षमा याचना करें और ध्यान लगाकर दुर्गा सप्तशती का और दुर्गा चालीसा का पाठ करें। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहें संस्कृति टीवी।